दोस्तों, आपने खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बहुत से ऐसे एडवेंचर किए होंगे जिसमें आपको डर भी लगा होगा, लेकिन क्या होगा अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सोचा ना हो। तो कहानी शुरू होती है। लीजा और केट दोनों एक रिजॉर्ट में एंजॉय कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे तो बहुत बार किया है, इसलिए उनके लिए कुछ नया नहीं है। अब लंच करते हुए केट लीजा से कहती है कि काश तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो तुम भी एंजॉय कर पाती है, लेकिन यहाँ लीजा के चेहरे पे कुछ खास अच्छा रिएक्शन नहीं होता। वो हंसती तो है लेकिन एक झूठी हंसी। अब दोनों सो जाते हैं और देर रात केट की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके साइड में लीजा नहीं है। वो बाहर जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो पूल के पास बैठकर रो रही है। पहले तो वो उसे चुप कराती है और इसके पीछे की वजह पूछती है। वो बताती है कि स्टुअर्ट ने मुझे छोड़ दिया, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, और उसका कहना था कि मैं बहुत ही बोरिंग किस्म के इंसान हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अपनी दोस्त को उदास देखकर वो उसे एक क्लब में ले जाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो सके। अब वहाँ उन्हें हैरियर और पॉल नाम के दो लड़के मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही नशे में थे, इसलिए अगले दिन वो फिर से मिलते हैं और दोनों लड़के इन्हें वीकेंड प्लान के बारे में पूछते हैं, लेकिन इनका कुछ खास प्लान नहीं होता। वो लड़के बताते हैं कि हम हर साल यहाँ पर आते हैं ताकि हम शार्क केज वाली एक्टिविटी कर सके। बेसिकली दोस्तों, इस एक्टिविटी में इंसान को एक केज में बंद कर दिया जाता है और फिर उसे ओशियन के नीचे डाला जाता है, जहाँ पर जाकर वो उन शार्क को बहुत ही करीब से देख पाते हैं और डर का भी एहसास ले पाते हैं। तो मतलब डर के साथ एंजॉयमेंट भी होती है। अब ये सुन के लीजा बहुत ही डर जाती क्योंकि उसे ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए केट उन्हें थोड़ा टाइम देने को कहती है ताकि वो सोचकर बता सके। होटल आने पर केट उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे हमें काफी मजा आएगा। पूरी रात सोचने के बाद वो हाँ कर देती है। देन अगले दिन वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ पे उन्हें हैरियर और पॉल मिलते हैं, जो उन्हें एक छोटी सी बोट से एक बड़ी बोट के पास ले जाएंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लीजा के मन में डर है। ये उसके चेहरे से हमें साफ पता चल रहा होता है, पर वो किसी को भी नहीं बता रही थी। अब ये चारों लोग उस बोट तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम एक केज को भी देखते हैं जिसके अंदर ये लोग जाने वाले हैं। अब वो बोट पहले तो ओशन के बिल्कुल बीच में जाकर रुकती है और इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये कोई प्रोफेशनल है। मतलब वो सभी लोग पानी में सड़ी मछलियां डालते हैं और थोड़ी हलचल कर देते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद वहां पर चारों तरफ बड़ी बड़ी शार्क घूमने लग जाती है, जो देखने में काफी डरावना था और मजेदार भी। यहाँ आकर आखिरकार लीजा को डर लग ही जाता है और वो भागकर डेक के कॉर्नर पर आ जाती है। उसे ढूंढते हुए केट भी वहां पहुंच जाती है और उसे बताती है कि अगर तुमने ये कर लिया तो आगे से स्टुअर्ट क्या कोई भी लड़का तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुम एक बोरिंग लड़की हो। उसे मोटिवेट करती है और जिसे आखिरकार वो मान जाती है। लेकिन पहले हैरियर और पॉल नीचे जाते हैं ताकि उन दोनों को देखकर इन्हें थोड़ा हौसला मिल सके। वो दोनों आराम से नीचे जाते हैं और कुछ ही देर बाद सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। और अब बारी थी इन दोनों लड़कियों की। तो पहले ये सूट पहनते हैं और इसके बाद ट्राल नाम का आदमी इन्हें इंस्ट्रक्शन में बताता है कि अगर ऑक्सीजन 20 लेवल से नीचे हो गई तो मुझे सूट में लगे माइक्रोफोन से कनेक्ट करना और फिर मैं तुम्हें उसी समय ऊपर खींच लूंगा। और दूसरी चीज, नीचे जाने के बाद ऑक्सीजन आराम से लेना, वरना तुम्हारा सिलेंडर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लीजा थोड़ी थोड़ी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा। नीचे जाने से पहले केट हैरियर का कैमरा ले लेती है कि वो नीचे जाकर कुछ फोटोज को ले सके। जिसके बाद वो दोनों नीचे जाने लगते हैं जहां उन्हें समुंदर की खूबसूरती को देखने का मौका मिलता है। लीजा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन केट इस चीज को एंजॉय कर रही थी। उसे अपने चारों तरफ पानी देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ ही समय बाद वहां पर शार्क भी आ जाती हैं, लेकिन वो इन्हें कुछ नहीं करती क्योंकि ये लोग तो केज में बंद थे। केट अब फोटोज क्लिक करना शुरू करती है, लेकिन उसी दौरान जल्दबाजी में उनके हाथ से वो कैमरा गिर जाता है। पर वो इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक झटका लगता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी वायर स्लिप हो गई है। इस वजह से लीजा को अब डर लगने लगा था। वो फौरन केट को ऊपर चलने को बोलती है, तो वो ट्रायल को बोलकर केज को ऊपर खींचने को कहती है। इसलिए वो उन्हें फौरन ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है। इनकी वायर और उसको सपोर्ट करने वाली क्रेन दोनों ही टूट जाती है, जिससे कि इनका केज सीधे जाकर समुंदर की गहराई से टकरा जाता है, जो कि तकरीबन 47 मीटर डाउन था। लेकिन इससे ज्यादा खतरे की बात ये थी, जिस क्रेन से ये लोग बंधे हुए थे वो सीधा इनके गेट के पास आकर गिरती है। मतलब अब गेट को खोल पाना बहुत ही मुश्किल है, वो पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। अब इनके झटके से नीचे गिरने की वजह से दोनों को थोड़ी मोड़ी चोट भी आती है। साथ में वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हो गए थे। थोड़ी देर बाद सबसे पहले केट को होश आता है, तो वो अपने चारों ओर देखती है कि कोई शार्क तो नहीं है, और फिर फौरन लीजा को उठाती है और यहाँ से बाहर निकलने को कहती है। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एक तो उसे यहाँ आने से पहले ही डर लग रहा था, और अब ये सब होने के बाद वो सदमे में चली गई थी। लेकिन केट यहाँ उसे समझाती है कि अगर तुम ज्यादा पैनिक करोगी तो तुम्हारी ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम आराम आराम से सांस लो और परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। अब केट बाहर जाने का रास्ता देखती है, पर उनके रास्ते में वो क्रेन अटकी हुई थी,
जिसे हटाने के लिए उन्हें केज से बाहर जाना होगा। अगर ऐसा किया तो वो शार्क उन्हें खा जाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो ये लोग नीचे ही मारे जाएंगे। उन्हें बाहर जाना ही होगा क्योंकि अब उनका ट्रायल से कनेक्शन भी टूट चुका है। अब केट फैसला करती है कि वो बाहर जाएगी अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को यहीं पर उतार कर, ताकि वो उन केज के रॉड के बीच से बाहर जा सके। ऐसे ही करती है, लेकिन उसका मुंह फंस जाता है क्योंकि उसका मास्क बहुत ही बड़ा था और अब उसे अपना मास्क भी उतारना पड़। देन वो बाहर आती है और फौरन अपने मास्क को पहन लेती है। अब वो क्रेन को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही भारी थी, तो लीजा उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर उसे वहां से हटा देते हैं। जिसके बाद उनका केज का गेट खुल जाता है, यानी कि एक चीज तो हो गई है। अब दूसरा काम था ट्रायल से कनेक्शन बनाना, जिसके लिए केट को थोड़ा ऊपर जाना होगा। तो वो लीजा को वहीं केज में रहने को कहती है क्योंकि वहां वो सेफ है, और खुद थोड़ा ऊपर जाती है जहां पे नेटवर्क आ जाता है और वो कनेक्ट भी हो जाती है। लेकिन ट्रेल उसे फौरन केज में जाने को कहता है क्योंकि सबसे सेफ जगह उसके लिए वही है। वो उसे बताता है कि तुम घबराओ मत, मैं एक आदमी को नीचे एक वायर से भेज रहा हूँ, तो तुम दोनों को ऊपर ले आएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए जब तक वो ना आए केज से बाहर मत निकलना, वरना तुम लोग को शार्क खा जाएगी। वो उसी जगह पे चली जाती है जहां से उसे जाने को कहा गया था, यानी कि केज। वहां जाकर वो लीजा को बताती है कि मेरी ट्रायल से बात हो गई है, वो जल्दी किसी को नीचे भेज रहा है। ये सुन के लीजा बहुत खुश होती है और उन्हें एक उम्मीद मिल चुकी थी कि अब वो बच जाएंगी। इस दौरान वो दोनों आपस में बहुत सी बातें करती हैं कि उन्होंने भले ही फोटो क्यों ना क्लिक करी हो, लेकिन उनके लिए ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। वो इसके आगे और कुछ बात करती कि तभी लीजा को एक इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वो लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन केट उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रुको मैं ट्रायल से बात करके आती हूँ। एक बार फिर बाहर जाती है और थोड़ा ऊपर जाकर ट्रायल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कह पाती कि तभी उसे अपने आसपास कुछ महसूस होता है, और ये असल में हैमबग व्हेल थी जो एक याच के बराबर होती है, और वो जस्ट उसके पीछे ही थी। अब केट फौरन केज की ओर बढ़ती है क्योंकि अगर वो ऐसी अकेली रही तो कुछ ही देर में वो उसे खा जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वो वापस केज में आ जाए। लेकिन यहाँ लीजा बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं, बट लीजा बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें कुछ नहीं होगा, वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। उसी दौरान उनकी नजर ऑक्सीजन मीटर पर पड़ती है जिसमें केट की 30 थी और लीजा की 80 ऑक्सीजन लेवल बची थी, यानी कि अगर एक बार और केट बाहर गई तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसलिए उसे अब यहीं रहना होगा और लीजा को बाहर जाना होगा। लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही है। दोनों वहीं कुछ देर बैठे रहते हैं किसी की मदद का इंतजार में। तभी उन्हें एक टॉर्च पानी में आते हुए दिखती है, शायद ये ट्रायल का भेजा हुआ आदमी हो, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था, उसे शायद इन लोगों का केज दिख नहीं रहा है। उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए दोनों पत्थर से केज की रॉड को साउंड निकालते हैं ताकि वो सुन सके, लेकिन इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। किसी न किसी को तो बाहर जाना ही होगा, वरना वो आदमी कहीं और निकल जाएगा। और बड़ी ही मुश्किलों बाद लीजा मान जाती है बाहर जाने के लिए। वो उस रोशनी के करीब जाने लगती है, लेकिन तभी उसका सामना उसी डर और खौफ से होता है जिसे वो इतने समय से घबरा रही थी। एक ऐसी जगह जाकर छुप जाती है जिसके अंदर शार्क का आ पाना बहुत ही मुश्किल था उसकी साइज की वजह से। कुछ देर बाद जब वो शार्क वहां से चली जाती है तो वो दोबारा उस लाइट की ओर जाती है, लेकिन तब तक उसने केज का रास्ता भुला दिया था। पर पहले उसे उस आदमी को ढूंढना होगा। थोड़ी देर बाद वो उसे लाइट मिल जाती है, लेकिन उसके साथ असल में एक लाश थी जो कि थी हैरियर की, जिसे देखकर लीजा पूरी तरीके से डर जाती है क्योंकि ऐसा कुछ हो जाएगा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन अगर वो बस यही सोचती रही तो उन दोनों का भी यही हाल हो जाएगा, इसलिए वो फौरन उसकी केबल को बाहर निकालती है और वो केट से कांटेक्ट करती है जो उसे केज का रास्ता बताती है। ऐसे ही करते हुए वो वहां तक पहुंच जाती है और केबल को केज से बांध देती है। अब इसके आगे यह काम था ट्रेल का, लेकिन उससे पहले उन्हें बताना होगा कि उसने केबल को अटैच कर दिया। तो वो थोड़ा ऊपर जाकर उसे बात करती है और ये भी बताती है कि हैरियर की मौत हो चुकी है। ये सुन के ट्रेल फौरन उसे केज में जाने को कहता है क्योंकि अब उसकी लाश के पास बहुत सी शार्क आएंगी जो इनके लिए काफी बड़ा खतरा भी बन सकती है। इसलिए फौरन वो केज में आ जाती है, जिसके कुछ देर बाद उन्हें ऊपर खींचा जाता है। और सबसे ज्यादा खुश लीजा थी क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस पहली बार किया था। धीरे धीरे करके ये लोग ऊपर जा रहे थे और कुछ ही देर में ये 26 मीटर ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर इतनी जल्दी कहानी खत्म हो गई तो मजा कैसे आएगा। दोस्तों, यहाँ हो जाती है एक ऐसी चीज जो ना तो आपने और ना ही इन दोनों लड़कियों ने सोची थी। दरअसल जिस रोप से इन्हें खींचा जा रहा था वो बीच से अलग हो जाती है, जिससे ये पिछली बार से ज्यादा तेजी से नीचे आकर गिरते हैं। मतलब कि किस्मत ही खराब है इनकी। और इस बारी लीजा का पैर केज के नीचे आ जाता है, जिससे कि अब वो फंस चुकी थी और इस चीज से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। वो बहुत चिल्लाती है, इसलिए केट फौरन उसका पैर को बाहर निकालने लगती है, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं पाता है। उसे ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। वेल, उसके लिए एक मुसीबत कम नहीं होती कि दूसरी भी आ जाती है। केट चेक करती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल अब 5 पर हो गया और लीजा का 45 पर। उसे अब 5% ऑक्सीजन के साथ बाहर जाना होगा क्योंकि ट्रेल को बताना पड़ेगा कि रोप टूट गई है। तो एक बार फिर से बाहर जाती है लीजा को वैसी हालत में छोड़कर और ट्रेल से कनेक्ट करती है। तो ट्रेल उन्हें हौसला रखने को कहता है और बताता है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर नीचे फेंक रहा है।
तब तक वो केज में ही रहे और वो फौरन लीजा के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पर अगर आपने हिम्मत खो दी तो आप वहीं मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। ये दोनों भी ऐसे ही करते और इन्हें बस अब ऑक्सीजन का इंतजार था, ताकि जब तक इन्हें रेस्क्यू नहीं किया जाता इनकी सांसें चलती रहे। और कुछ देर बाद इन्हें ऊपर से सिलेंडर आते हुए दिख जाता है, जिसे लेने केट को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन बीच में युग से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो उसे वहीं बाहर ही अपना सिलेंडर चेंज करना पड़ता है। उसी दौरान लीजा को कुछ दिखाई देता है। ये असल में एक शार्क थी जो उनकी तरफ आ रही थी, इसलिए वो फौरन केट को कहती है कि वो वहीं उसके पास वाली चट्टान के पास छुप जाए। वो तुरंत ही वहां बैठ जाती है और उसके ऊपर से वो शार्क गुजर जाती है। अब पहले तो वो अपना सिलेंडर चेंज करती है ताकि जल्दी से केज में आ सके। इतनी गहराई में किसी चीज को खोलना आसान नहीं होता, जिस वजह से उसे थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन जैसे तैसे वो दूसरे सिलेंडर को अटैच कर लेती है। लेकिन यहाँ पर इन्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे कि ट्रेल ने बताया था कि दूसरे सिलेंडर पहनने के कुछ देर बाद इन्हें नाइट्रोजन की दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले और अब वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन अलग अलग होगी और इसी वजह से इन्हें कुछ वहम भी हो सकता है जो शायद हकीकत ना हो। केट केज की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वो शार्क दोबारा आती है और उसे ऐसे ही निगल जाती है। अब ये सब देखकर लीजा पूरी तरह से सहम गई थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि असल में अभी अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सच्चाई यही थी कि केट अब मर चुकी है। जी है तो सिर्फ लीजा, जिसका पैर पहले से ही केज के नीचे फंसा हुआ है। कुछ देर तक तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि केट उसकी आंखों के सामने मारी गई है। लेकिन धीरे धीरे उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी, इसलिए वो छोटे से डंडे की मदद से बाहर पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को अपने करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी इससे दूर था और यहाँ उसकी ऑक्सीजन लेवल भी अब तेजी से खत्म हो रही थी। तब तक उसे वो सिलेंडर मिल जाता और वो उसे लगा लेती है और लंबी सांस लेती, लेकिन इसके आगे वो क्या करेगी, उसका पैर भी अटका हुआ है। तभी एक चमत्कार होता है, उसके सामने केट आ गई थी जो कि अभी भी जिंदा थी। उसे देखकर लीजा बहुत ज्यादा खुश होती है और गले से लगा लेती है, क्योंकि अब वही है जो उसकी जान बचा सकती है। सबसे पहले तो वो उसके पैर को बाहर निकालती है, देन वो उसे लेकर ऊपर जाना शुरू करती है, क्योंकि अब उन्हें ऊपर अकेले ही जाना है और ट्रेल उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि तुम लोगों के बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, वरना तुम्हारे ब्रेन में बबल बन जाएगा। इसलिए थोड़े ऊपर जाने के बाद ये एक जगह पर रुक जाते हैं, जिसे ट्रेल ने नीचे भेजा था। जिस जगह पर ये लोग रुके थे वहां केट देखती है कि आसपास अब 3 शार्क आ चुकी है, तो पूरी तरीके से घिर चुके हैं, अब उन्हें ऊपर जाना ही होगा। सबसे पहले तो वो उन शार्क को फ्लेयर से डराने की कोशिश करती हैं, जिससे 2 तो चली जाती हैं, लेकिन एक अभी भी यही थी। दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो अपना मास्क और सिलेंडर दोनों नीचे फेंक देंगी ताकि वजन कम हो जाए और तेजी से ऊपर जा सके। तो फौरन उसे उतार कर फेंक देती हैं और ऊपर सतह पर आ जाती हैं। उन्हें देखकर बाकी लोग बहुत खुश थे और जल्दी से उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिसके बाद उन्हें बोट पर खींच लिया जाता है। लेकिन अहम मौके पर एक शार्क आकर केट के पैर को पकड़ लेती है और खींचकर पानी में ले जाती है। लेकिन उसने हार नहीं मानी थी, वो उसकी आंखों पर वार करती है, जिससे कि वो दर्द के मारे उसे छोड़ देती है। जिसके बाद उसे भी ऊपर खींच लिया जाता है, पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसका पूरा पैर जख्मी हो चुका था, लेकिन दोनों चैन की सांस लेते हैं कि वो अभी भी जिंदा हैं और इतनी मुश्किलों के बाद भी। अभी हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि लीजा कुछ अजीब सा महसूस कर रही है। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता और हमें पता चलता है कि ये सब उसका बस एक वहम था, जो कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज करने से आया था। जी हाँ दोस्तों, हकीकत में केट की मौत हो चुकी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब उसका एक वहम था तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है कि अब उसे यहाँ से बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर से चमत्कार होता है और इस बार ये हकीकत वाला था। वहां पर कुछ कोस्ट गार्ड आते हैं जो लीजा के पैर को बाहर निकालते हैं और उसे पकड़कर ऊपर ले जाते हैं और फाइनली उसकी जान बचाई जाती है। इस कहानी से आपको एक चीज जरूर सीखनी चाहिए कि किसी को कुछ साबित करने के लिए आपको इस दुनिया में नहीं भेजा गया है। आप खुद के नजरिए में अच्छे इंसान बनिए, यही काफी है। अगर लीजा ने अपने बॉयफ्रेंड को प्रूव करने के लिए नहीं किया होता तो उसकी दोस्त आज जिंदा होती और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। अगर आपने कोई ऐसा एडवेंचर किया है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा।